जय श्री कृष्ण। हम गीता के पहले अध्याय और 8वें श्लोक पर ही हैं और इसी पर थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि हमने गुरु द्रोणाचार्य के बारे में हमने विवेचन किया। उससे पहले हमने भीष्म पितामह के बारे में विवेचन किया और अब नाम आता है कृपाचार्य जी। कृपाचार्य जी जो हैं वो अष्ट चिरंजीवी के अंदर उनका नाम भी आता है। जहाँ हम लोग जब किसी को जब पूजा होती है, जब हाथ में कलावा बांधते हैं या तिलक भी लगाते हैं, तो पंडित जी एक मंत्र जरूर पढ़ते हैं, अश्वत्थामा बलिर्व्यासा हनुमंतश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैतेव चिरंजीव। ये 7 चिरंजीव ये हैं और एक अष्टम चिरंजीव जो हैं मार्कंडेय भगवान। तो ये चिरंजीव हैं और जो कृपाचार्य जी थे उनको भी चिरंजीव का आशीर्वाद प्राप्त था। कृपाचार्य जी का जन्म शरधान नाम के एक राजा थे, राजा भी नहीं थे, गौतम ऋषि के पुत्र थे वो। और गौतम ऋषि के पुत्र थे तो जाति से ब्राह्मण, लेकिन उनका जो था शस्त्र विद्या में बहुत निपुण थे और इतने निपुण थे कि उनकी ख्याति इतनी फैल गई कि इंद्र को भी उनसे जलन होने लगी और जलन होने की वजह से उन्होंने फिर एक देव कन्या जानपदी नाम से भेजी, जिनको देख करके शरधान ऋषि भी बोलते हैं और राजा भी बोलते हैं, क्योंकि वो क्षत्रिय थे। तो उनको जब वो बहुत काम पीड़ा हुई तो काम की पीड़ा से उनका जो वीर्य था वो एक सरकंडे के पत्ते पर गिरा और उससे जो 2 बच्चे थे और जो 2 बच्चे जन्म हुए, एक कृपा और एक कृप और एक कृपी। कृपाचार्य जो थे वो कृप नाम से और कृपी जो थी उनकी बहन थी, जिनकी शादी द्रोणाचार्य से हुई थी और उसके बाद अश्वत्थामा का जन्म हुआ। तो अश्वत्थामा और कृपाचार्य दोनों ही चिरंजीवी हैं। कृपाचार्य जो थे सबसे पहले भीष्म पितामह के बाद द्रोणाचार्य और द्रोणाचार्य के बाद कृपाचार्य ने दुर्योधन की जो सेना थी या कौरवों की सेना थी उसका सेनापति बने और सेनापति बनने के साथ साथ उन्होंने इस युद्ध के अंदर जितना समय युद्ध चला वो इसके सेनापति बने रहे। और ऐसा भी स्थिति आई कि जब दुर्योधन को समझाया गया कर्ण की मृत्यु के बाद कि भाई अब तुम्हारा जीतना बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने कहा कि संधि कर लो जाकर के पांडवों के साथ। तो दुर्योधन ने कहा कि पांडव मुझे क्षमा नहीं कर पाएंगे, वो एक बार को संधि तो कर लेंगे, इसलिए अब मृत्यु का वरण करना ही ठीक है। तो कृपाचार्य उसके बाद जब पूरा का पूरा ये प्रसंग खत्म हुआ महाभारत के युद्ध का, उसके बाद कृपाचार्य जो थे वो परीक्षित के गुरु बने। परीक्षित जो थे अभिमन्यु के पुत्र थे, उत्तरा के गर्भ से जिनका जन्म हुआ था, उनके गुरु बने, उनको शस्त्र विद्या सिखाई। और कृपाचार्य जो हैं वो सदैव के लिए जीवित हैं और हमेशा ही इस सृष्टि पर जैसे हनुमान जी हैं, जैसे विभीषण जी हैं, वैसे कृपाचार्य जी भी उपस्थित हैं इस पृथ्वी पर।